में कोई ऐसा चिन्ह नहीं छोड़ूंगा जो इतिहास को यह बता सके कि वृंदावन और बरसाना के बीच में कभी कोई शत्रुता थी। मेरे क्रोध ने यह दीवार खड़ी की, अब यह मेरे पश्चाताप से टूटेगी। रुकिए काका। क्या हुआ कान्हा? हाँ कान्हा, अब क्या हुआ? मुझे बताइए, इस दीवार को तोड़ने का क्या लाभ है? यदि किसी संबंध में संदेह घर कर लेता है तो आए दिन शत्रुता की स्थिति बनी रहती है। कल कोई और कारण बन सकता है इस दीवार के पुनः बनने का। तो क्या पुनः इस दीवार को बनाएंगे काका? संबंध की पवित्रता वैसी होनी चाहिए जैसे एक माता और संतान के प्रेम में होती है, निश्चल, निर्दोष। ये बात केवल रूठनी मनाने तक ही सीमित रहे। और कोई भी घुसपैठिया आकर भावों को दूषित न कर पाए। ना कोई वस्तु, ना कोई परिस्थिति, ना कोई व्यक्ति, कोई उन्हें अलग न कर पाए काका। सोचिए, यदि ये दीवार पुनः बननी है तो इसे तोड़ा ही क्यों जाए? यदि मन में एक अटूट संबंध स्थापित करने का दृढ़ निश्चय ही ना हो तो क्यों तोड़े इस दीवार को? बताइए, है विश्वास, है अटूट विश्वास कि ये संबंध कभी ना टूटेगा? यदि है तो तोड़ दीजिए इस दीवार को, अन्यथा नहीं। सत्य कहा तुमने कृष्ण। आज मैं यह दृढ़ निश्चय करता हूं कि बरसाना और वृंदावन, नंद और वृषभान का यह अटूट रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। नंद जी की, वृषभान जी की, वृंदावन और बरसाना की, नंद जी की, वृषभान जी की। तो उचित है फिर ये दीवार तोड़ने का सम्मान उसे दिया जाए जिसने बरसाना और वृंदावन को एक करने के लिए गोपा देवी और बलदेवी को बरसाना लाने का महान कार्य किया। वीर पुरुष आयन। आयन, आगे बढ़ो पुत्र।
कान्हा, देख तो कौन आया हमसे मिलने। अच्छा, तू जा कहाँ रहा है? मैं कहाँ जा रहा था? मैं कहीं नहीं जा रहा था। मैं तो यहीं आ रहा था, तुम्हारे पास। क्या हुआ? कान्हा, मैया ने कभी मेरे भोजन में इतना विलंब नहीं किया। पर ये राधा जब से रसोई में घुसी है तब से सारे कार्य विलंब से हो रहे हैं। जाने मेरा भोजन कब आएगा। दाओ, सही है। सोचिए ना, इतना विलंब आज क्यों हो रहा है? कदाचित राधा आपके लिए कोई स्वादिष्ट व्यंजन बना रही होगी। व्यंजन? हाँ, क्या क्या हो सकता है व्यंजन में? सोचिए सोचिए। सोचता हूँ। जैसे जैसे मालपुआ हो सकता है, रसमलाई, राजभोग। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दाओ। अब और तो दीक्षा नहीं होती। लीजिए, खाइए। खीर आई है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। आज तो आनंद आएगा। दाऊ, ये खीर मैंने विशेष आपके लिए बनाई है। हैं? इतनी स्वादिष्ट खीर बनी है मैया, आनंद आ गया। तुमने खाई? लल्ला, तुझे खिलाए बिना मैंने कभी खाया है क्या? क्या हुआ? वो काकी, कृष्ण मुझसे पूछ रहा था। मैं तुम्हारे लिए लेके आती हूँ। नहीं नहीं काकी, रुकिए, मुझे भूख नहीं है। वो माँ बाबा भी मेरी राह देखते होंगे ना, तो उन्हीं के साथ भोजन ग्रहण कर लूंगी। थोड़ा सा तो खा के जा। नहीं काकी, बिल्कुल मन नहीं है। आना। वैसे राधा भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाती है। और देखो देखो देखो, मैया के साथ पटती भी कितनी अच्छी है। और अब जब सब कुछ कुशल हो गया है तो इस अवसर का लाभ उठाओ का ना, नहीं समझे? मैया से अपने विवाह की बात क्यों नहीं कर लेते? लो खाना। कृष्ण, तुम ठीक तो हो? खांसी क्यों? लो, जल पियो। धन्यवाद।
जैसे ही मैंने विवाह की बात छेड़ी वैसे ही तुम्हें खांसी आ गई। कौन सा खेल खेल रहे हो अभी? मैं खेल खेल रहा हूँ दाऊ। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो आप? कहना मैं सब जानता हूँ और तुम्हारी ये चतुराई मेरे समक्ष नहीं चलेगी। मैं चतुराई कर रहा हूँ आपके साथ। अरे आपके साथ चतुराई करने की भी क्या आवश्यकता है? मेरा तात्पर्य ये है एक क्षण रुको। तुम उपहास उड़ा रहे हो मेरे? नहीं 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 उड़ा रहे। नहीं नहीं, मेरा तात्पर्य ये था कि मेरे दाऊ हो आप, तो मैं आपके सामने चतुराई क्यों? उड़ा रहे हो तो उड़ाओ काना, पर राधा एक अच्छी लड़की है और भोजन क्या स्वादिष्ट भोजन बनाती है काना। फिर मेरी समझ नहीं आ रहा है कि ये विवाह करने में समस्या क्या है। दाऊ आपका विवाह ना हम किसी हलवाई के साथ करें, है ना, जो पाक कला में निपुण हो। दिन भर रात भर खाना बनाते रहे, अभी दिन भर रात भर खाना खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना, यही विवाह होता है ना। आप समझ नहीं रहे, किसी से विवाह इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कन्या भोजन बनाने में निपुण है। विवाह के पवित्र संबंध में जुड़ने से पूर्व उस संबंध को समझना आवश्यक है दाऊ। क्या आप समझ रहे हैं? फिर चतुराई तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाए तो मैं ही जाकर सबको सब कुछ बता दूं। क्या बताओगे? सब कुछ नहीं, क्या बताओगे? अब वो तुम वहां देख। नहीं, क्या बताओगे दाऊ? काकी, मैं आपकी कुछ सहायता कर दूं? नहीं राधा, ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं है। यशोदा, वो कल बाजार भेजे जाने वाला सारा माखन तैयार है ना? नहीं, पर रात तक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। क्या देर रात तक काम करते रहना होगा मैया को? ऐसा कब तक चलता रहेगा? कोई बात नहीं बलराम, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं मैया, ऐसे कब तक करते रहेंगी आप? अब समय आ गया है कि कोई मैया की सहायता करे, कोई उनका भी हाथ बटाए। बात तो उचित कही है बल्ले। तो ऐसा करता हूं कि कल कुछ सेवकों का और प्रबंध कर देता हूं। बाबा, सेवकों का क्या है? जो धन के लिए काम करे उनके हाथ का बना माखन मीठा कहाँ होता है? और सेवकों का क्या है? आज है कल नहीं हुए तो हमें तो कोई ऐसा समाधान ढूंढना होगा मैया के लिए जो स्थायी हो। एक ऐसा साथ जो सदैव मैया का हाथ बढ़ाए, जो मैया की सेवा कर सके प्रतिदिन। क्यों राधा, उचित कह रहा हूं ना मैं? बल, बहुत से काम पड़े हुए हैं, बिल्कुल समय नहीं है। जो कहना है स्पष्ट रूप से कहो। ठीक है, फिर स्पष्ट ही कह देता हूं कि मेरे विचार से अब समय आ गया है कि इस घर में एक बहू को लाया जाए।